तो लापरवाही किस तरह दिल्ली पर भारी, बात करेंगे इसकी। लेकिन कोरोना संक्रमण के खिलाफ जी न्यूज ने एक निर्णायक अभियान शुरू किया है। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में आप इस समय निर्णायक मोड़ पर खड़े हुए हैं। अगर आप जरा सी भी लापरवाही बरतेंगे तो कोरोना वायरस काफी मजबूती के साथ हमला करेगा, जैसा कि आप इन दिनों दिल्ली में देख भी रहे हैं। हम सबने 8 महीने तक कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। इस 8 महीने की मेहनत को बेकार मत जाने दीजिए। जी न्यूज को अपना हेल्थ पार्टनर समझिए और जी न्यूज के इस अभियान के साथ जुड़िए, क्योंकि अब हम कोरोना को हराने के बेहद नजदीक आ चुके हैं। नए साल में स्वदेशी वैक्सीन बन जाएगी, इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि बस कुछ दिनों की बात और है। शुरुआती दौर में ही अगले साल के हमारे को वैक्सीन के उपलब्ध होने के समाचार भी मिलने शुरू हो जाएंगे। तो देखिए, आपकी छोटी सी लापरवाही कईयों पर भारी पड़ सकती है और इसीलिए हम लगातार आपसे कह रहे हैं कि आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। और 70 दिन आपके, हमारे, हम सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो फाइन अभी 500 रुपए था, इसको बढ़ा के 2000 रुपए फाइन किया जा रहा है कि जो मास्क नहीं पहनेगा उसके ऊपर 2000 रुपए का फाइन लगाया जाएगा। आईसीयू बेड्स कम होते जा रहे थे, आईसीयू बेड्स की संख्या लगातार कम होती जा रही थी। इस कठिन परिस्थिति में केंद्र सरकार ने दिल्ली वालों की मदद की है। सर, हस्बैंड वाइफ तो बेडरूम में भी रहते हैं और पूरे घर में भी रहते हैं। अगर किसी अननोन आदमी के साथ में बैठे हैं तो मास्क पहनना जरूरी है। रीजन क्या है, क्यों काट रहे हैं इतना? ये कह रहे मास्क नहीं लगा रखा था। मेरा मास्क ऐसे ही था। ऐसे ही था। फोन के लिए मैंने किया था, बस मास्क नहीं था। तो कोरोना के खिलाफ भारत वैक्सीन तो बना लेगा, लेकिन कोरोना से बचाव के लिए 2 वैक्सीन की जरूरत है। पहली है मेडिकल वैक्सीन और दूसरी है सोशल वैक्सीन। लेकिन लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं और यही वजह है कि देश भर में कोरोना की स्थिति और खराब होती जा रही है। दिल्ली और यूपी में मास्क नहीं पहनने पर चालान हो रहा है। यूपी में 500 रुपए का चालान है और दिल्ली में अब चालान 500 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए का कर दिया गया है। कोरोना की वजह से लगे नाइट कर्फ्यू की वजह से अहमदाबाद में 1600 शादियां टल गई हैं। वहीं बात मध्य प्रदेश की करें तो वहां तो गजब की सख्ती दिखाई जा रही है। यहां पर मास्क नहीं पहनने वालों को 10 घंटे के लिए सीधे जेल भेजा जा रहा है, जबकि गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर को खोलने का फैसला अब वापस ले लिया गया है। तो देश की राजधानी दिल्ली अब कोरोना कैपिटल के नाम से बदनाम हो रही है। दिल्ली में कुल कोरोना केस 5 लाख से पार हो गए हैं। दिल्ली सरकार इस चुनौती से निपटने की कोशिश में जुटी है, लेकिन चुनौतियां कम नहीं है। इसीलिए अब दिल्ली वाले यही कह रहे हैं कि दिल्ली को कोरोना से बचाओ। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर है। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली में कोरोना से मौत का आंकड़ा रिकॉर्ड बना रहा है। ये दिल्ली को सतर्क करने वाली और डराने वाली खबर है। कोरोना से दिल्ली के हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली के कई अस्पतालों में बेड्स की कमी हो गई है। मरीजों को कहां रखा जाए ये समझ नहीं आ रहा। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5 लाख के पार जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना के 7,546 मरीज आ चुके हैं। 98 मरीजों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई है। दिल्ली में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 12% से ज्यादा है, जबकि पूरे देश में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 8% से भी कम है। आंकड़े डराने वाले हैं।
सरकार भी हालात संभालने के लिए अब सख्ती पर उतर आई है। गृह मंत्रालय लगातार दिल्ली के हालात पर एक्शन में है। अब दिल्ली एयरपोर्ट के पास एक कोविड हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, लेकिन दिल्ली में कोरोना से निपटने की चुनौतियां भी बहुत हैं। दिल्ली में जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, उससे बेड्स को लेकर भी चिंता है। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में वेंटिलेटर वाले कुल 1327 बेड हैं, जिनमें 1212 बेड भर चुके हैं, जबकि 115 बेड ही खाली बचे हैं। फिलहाल बेहद कम वेंटिलेटर वाले बेड बचे हैं। प्राइवेट अस्पतालों में केवल 50 बेड खाली हैं। कोविड अस्पतालों में कुल 16,853 बेड हैं। कोविड अस्पतालों में 7,595 बेड खाली हैं। आईसीयू में बिना वेंटिलेटर के 2,235 बेड हैं। आईसीयू और वेंटिलेटर बेड मौजूदा जरूरत के हिसाब से काफी कम है। ऐसे में दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामले पूरे देश के लिए खतरा है, क्योंकि देश भर से लोग दिल्ली आते हैं और दिल्ली से लोग देश के कोने कोने में जाते भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राजधानी दिल्ली में कोरोना से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन इसकी रोकथाम के तत्काल कदम उठाने की बजाय दिल्ली सरकार कछुआ चाल चलती रही। दिल्ली के शमशान घाट लाशों से पटे पड़े हैं। रात भर लाशें जलाई जा रही हैं। गुरुवार को दिल्ली सरकार पर कोरोना को लेकर ऐसी कई कड़ी टिप्पणी करते हुए दिल्ली की स्थिति पर चिंता जताई गई। दिल्ली में कोरोना से हाल बेहाल है। केंद्र सरकार दिल्ली को हर संभव मदद की कोशिश कर रहा है, लेकिन दिल्ली की हालत एक दिन में नहीं बदली, बल्कि धीरे धीरे की गई ढिलाई इसकी सबसे बड़ी वजह है। इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली सरकार पर कोरोना को लेकर कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि राजधानी में एक दिन में 131 लोगों की मौत डराने वाली है। श्मशान घाटों में जगह नहीं है, लाशें रात भर जलाई जा रही हैं। क्या आपको इस बात की खबर है? इसके साथ ही दिल्ली सरकार से हाई कोर्ट ने कई सवाल पूछे। दिल्ली सरकार 1 नवंबर से चीजें देख रहे हैं, तब से मामले ज्यादा निकल रहे हैं। आपकी चाल कछुए जैसी हो गई। आपको 11 नवंबर को हिलाकर जगाने की जरूरत क्यों पड़ी? 1 नवंबर से आप क्या कर रहे थे? 18 दिन तक कोई निर्णय क्यों नहीं लिया गया? क्या आपको अंदाजा है इस दौरान कितने लोगों की जान चली गई, जिनके करीबियों की मौत हो गई? क्या आप उन्हें समझा पाएंगे? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, सार्वजनिक रूप से न थूकने और मास्क पहनने को अनिवार्य करने को लेकर दिल्ली सरकार की निगरानी पर भी कोर्ट ने नाखुशी जताई और पूछा, आप किस तरह की मॉनिटरिंग कर रहे हैं? स्थिति को जरा मोटे चश्मे से देखिए। दिल्ली की स्थिति न्यूयॉर्क और साओ पाओलो जैसी हो चुकी है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से एक के बाद एक कई सवाल पूछे। कोर्ट की ओर से कहा गया कि सामाजिक सुरक्षा मानदंडों को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से की जा रही निगरानी संतोषजनक नहीं थी। तो आखिर दिल्ली से गलती कहां हुई? आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में लॉकडाउन के बाद जो ढिलाई बरती गई वो भारी पड़ गई। जिस तरह बाजारों को खोल दिया गया, बाजारों में नियमों का पालन नहीं हुआ, सार्वजनिक बसों को अनुमति दी गई, मेट्रो सेवाओं को अनुमति दी गई, 3 दिन पहले तक शादी में 200 मेहमान की अनुमति थी, सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति दी गई, सड़कों पर लगातार भीड़ बढ़ती गई। हुआ ये कि दिल्ली में कोरोना को दोबारा पैर पसारने का मौका मिलता चला गया। यहाँ ये समझना जरूरी है कि दिल्ली में लगातार हमने कोरोना की कई लहर देख ली। पहले भी केंद्र सरकार हस्तक्षेप करके हालात को संभालने की कोशिश करती रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों को समझना और लापरवाही न बरतना। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कोरोना से शुरू हुई इस लड़ाई में अब हम निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं और आपकी जरा सी भी लापरवाही हमें बहुत पीछे ले जा सकती है। इसीलिए जी न्यूज आपसे बार बार कह रहा है, बस कुछ दिनों की बात और। शुरुआती दौर में ही अगले साल के हमारे को वैक्सीन के उपलब्ध होने के समाचार भी मिलने शुरू हो जाएंगे। तो कोरोना की जब तक वैक्सीन नहीं तब तक मास्क ही संजीवनी बूटी के समान है। फिर भी बाजारों में लोग बिना मास्क के ही दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली सरकार ने इसी वजह से सार्वजनिक जगहों पर मास्क न लगाने पर 2000 रुपए जुर्माना लगाने का फैसला किया है, लेकिन फिर भी दिल्ली में लोगों की लापरवाही की तस्वीरें डरा रही हैं।
दिल्ली के सदर बाजार में लोगों की ये भीड़ डराने वाली है। मेट्रो स्टेशन का ये हाल दिल्ली को बेहाल करने वाला है। लॉकडाउन के बाद जब सब अनलॉक हुआ तो सामाजिक दूरी को लेकर गाइडलाइन जारी की गई। वैक्सीन आने से पहले सोशल वैक्सीन यानी मास्क पहनने को जरूरी किया गया। लेकिन दीपावली के बाद भी दिल्ली के बाजारों की तस्वीरें लापरवाही की हद पार करने वाली हैं। जबकि दिल्ली के हालात से सबक लेते हुए यूपी सरकार ने दिल्ली से लगी सीमाओं पर रैंडम टेस्टिंग शुरू कर दी है ताकि दिल्ली जैसे हालात यूपी में ना हो जाए। दिल्ली में कोरोना से हालात ठीक होने के बाद बिगड़े, इसे संभालना ही आखिरी उपाय है, जिसमें मास्क पहनना, 2 गज की दूरी रखना, बार बार हाथ धोना, भीड़ से बचना, खांसी छींक आने पर मुंह ढकना बेहद जरूरी है। लेकिन सावधानी की जगह दिल्ली में लोग बेझिझक कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं और मास्क न पहनने की अलग अलग दलीलें भी दे रहे हैं। मास्क क्यों नहीं लगा रखा है आपने? मैंने अभी मुझे ना वॉमिटिंग हो रही थी इसीलिए। खांसी आ रही थी, लास्टिक ढीली हो गई थोड़ी सी। आप क्या जबरदस्ती करेंगे हमारे ऊपर कि लगाने के बाद भी नहीं लगा रखे हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है। आपने बाद में मास्क लगाया। अरे सर, बच्चे के साथ हूँ, छोटे आप ये तो देखिए, छोटे बच्चे के साथ हूँ, बच्चे मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरी भाई, मेरे बच्चे साथ सोते साथ उठते, आप ये क्यों कह रहे हो? तो सर मैं अपने साथ जा रहा हूँ ना, मैं किसी और को तो किसी और के परिवार को तो नहीं लेके जा रहा हूँ। इन्हीं वजहों से आज दिल्ली के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर यह कि स्कूलों को लेकर हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। 15 दिनों के लिए हरियाणा के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए ये अहम फैसला हरियाणा सरकार की तरफ से लिया गया है। स्कूल जो खोले गए थे, अब 15 दिनों के लिए हरियाणा के सभी स्कूलों को एक बार फिर से बंद करने का फैसला लिया गया है, क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमण से जुड़े हुए। ऐसे में एहतियातन कदम भी सरकार लगातार उठा रही है और ये उसी दिशा में एक और कदम स्कूलों को लेकर हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। 15 दिनों के लिए स्कूल बंद किए गए हैं। तो जरा से भी लापरवाही आप सब पर भारी पड़ सकती है। इसीलिए लगातार जी न्यूज आपसे एक अपील कर रहा है कि बस कुछ दिनों की बात है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.